स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स बाय अभिषेक। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने 3 सवालों के माध्यम से 3 अलग-अलग कॉन्सेप्ट सीखे थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से C9 मेथड, लाभ हानि और बर्केंटाइन के सवाल सीखे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ जो सवाल रह गए हैं उसी वीडियो का इसे हिस्सा मानकर आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल हमारा जो है उसमें हमें प्रश्न है कि ए ने 10,000 रुपए निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कोई बंदा होगा रैंडमली ए, उसने एक बिजनेस शुरू किया है और निवेश किए हैं 10,000। 4 महीने के बाद बी जुड़ गया। वर्ष के अंत में ए और बी का प्राप्त लाभ समान है, तब बी का निवेश ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको प्रश्न देख के समझ में आ रहा है, ये साझेदारी पार्टनरशिप का प्रश्न है। ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे उससे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट साझेदारी से संबंधित हम देखें। हम पहले नंबर तो कुछ रुपए या कुछ मनी या कुछ भी निवेश करेंगे, ज्यादा 2 3 4 5 जितने भी लोग करें, और दूसरे बार उसके साथ समय टाइम निवेश करेंगे। इसके बाद जो लाभ होगा वो इन्हीं 2 चीजों पर निर्भर करेगा। स्वाभाविक है, अगर ऐसे हम अपन 2 जने मिलकर एक काम शुरू करें, जो कोई ज्यादा पैसा लगे उसको लाभ भी मिलने चाहिए ज्यादा, और जो कोई ज्यादा समय तक पैसा लगे उसको भी लाभ मिलने चाहिए ज्यादा। 2 जनों ने काम शुरू करो, हमने 100 लगाए, तुमने 50 लगाए, और बाद में जब लाभ हुई है तो वही अनुपात में हमें लाभ मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। हम तुमसे दुगने पैसा लगाए तो हमें लाभ भी कितना मिलने चाहिए, तुमसे दुगनो। तुमने 6 महीने को पैसा लगाया, हमने 1 साल को पैसा लगाया, समय कितना है दुगनो। तो यानी जो लाभ आखिरी में हुई है वो में भी हमें दुगनी हिस्सेदारी चाहिए कि नहीं चाहिए। बस इतना ही सी बात है कि जो अनुपात में आपने पैसा निवेश करे हैं वही अनुपात में आपको लाभ भी प्राप्त हुई है। लेकिन इतने कह रहे हैं कि लाभ समान मिलो है, लाभ समान मिलो है। एक को मतलब जो है कि पैसा अगर कोई ने कम लगाए हैं 1 साल तक तो दूसरे ने ज्यादा लगाए होंगे, जब ही तो लाभ समान मिल गो। कहने को मतलब क्या है, चलो देखो कैसे कि जो निवेश करी हैं चीजें, निवेश यानी मनी गुणित समय, क्या गुणित समय, पहले बंदा को यानी ए को बराबर होने चाहिए क्या बी की, यानी निवेश इतने भैया ने जितना करो और गुणित कितने समय के लाने हैं। कि नहीं कि अनुपात तो जी आपस में कैसी है बराबर, यही तो सवाल कहे वो चाह रहा है। हम कह रहे हैं कि जितने इनने पैसा करे हैं और जितने समय तक करो है उनको गुणनफल, इनने जितने पैसा करे हैं इनको गुणनफल, इनके लाभ के अनुपात के बराबर हुई है, यानी ए अनुपात में इनको लाभ मिलने चाहिए। लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि लाभ भैया इनके बराबर हैं, यानी इनको लाभ बराबर का ही होगा इनके लाभ के। चलो तो देखो ए ने कितने निवेश करे हैं 10,000, तो निवेश की जगह लिख ले हमने 10,000 गुणित समय, समय कितने साल के लाने करो 1 साल के लाने करो। लेकिन ये 4 महीना बाद आए थे, यानी महीना में बनाने पर है तो हम 1 साल को लिख दो। हमने 1 साल में कितने महीना होते 12, यानी ए ने 10,000 रुपए कितने महीना की लाने करे 12 महीना की लाना गुणित बी ने कितने करे, जब बात पता करने हैं तो मान ले रहा है मन एक्स, बी यानी x रुपया करे गुणित समय। ध्यान से देखो 4 महीने बाद आए हैं तो कितने महीने रुके होंगे, 4 महीना बाद आए हैं तो कितने महीने रुके होंगे 12 को 1 साल, 4 महीना बाद आए यानी कितने रुके 8 रुके होंगे। स्वाभाविक है। इतना थोड़ी सी बात हमें जो ध्यान रखने हैं कि लिखा है 4 महीने बाद, यानी साल में होते हैं 12 महीने और 4 माह बाद आ रहा है, यानी कितने महीने रुका होगा 8 महीने। तो वही लिखना है जितने समय रुका है, यानी कितने महीने 8 महीने। ये चीजें आपस में बराबर है, इसको छोटा सा हल करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, 8 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 4 तिरी 2 से काट, 2 एकम 2 पंचे 10 और 3 जीरो, और 3 का 5 में होड़ा, यानी 3 पांचे 15 और 3 जीरो। देखो ये ऑप्शन में बिल्कुल पहले नंबर पर जो ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो इसमें पहली और आखिरी बात समझने की है कि जितने अनुपात में निवेश किया है लाभ भी उसी अनुपात में विभाजित होगा। चूंकि यहाँ पर हमसे कहा गया था कि बराबर लाभ होता है, तो यही तो लाभ है, निवेश किए गए रुपए और कितने समय के लिए किया गया है वह समय।
इन्हीं का गुणनफल आपस में लाभ के बराबर है, और जो आपस में कैसा है, बराबर है। उम्मीद है साझेदारी का यह सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो कि चाल और दूरी से लिया गया है। सवाल है, एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल कितनी है? चाल और दूरी से हर एक परीक्षा में एक या दो प्रश्न स्वाभाविक रूप से आएंगे ही। मेरे वो साथी जो एसएससी जेडी और आगामी परीक्षा एमडी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवारी एसआई, प्रत्येक परीक्षा में इस कॉन्सेप्ट, इस सवाल से प्रश्न बनेंगे ही। अब जीतेगा वही जो इन्हें कम से कम सवाल समय में हल कर लेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो लेकिन ध्यान से देखो, एक चाल आधी दूरी को 20 किलोमीटर की चाल से चलती है और शेष को 30 किलोमीटर की चाल से तय करती है। ना तो यहाँ दूरी दी गई है, ना दिया गया है समय। तो ऐसी स्थिति में हम इसे क्या करेंगे? तो दो तरीका आपको सिखाता हूं, दोनों ही बहुत ही मजेदार हैं। आप जिसमें उचित समझें उसको आगे बढ़ाते। चलो पहला तरीका देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो हम कोई भी एक संख्या रैंडमली मान लें, जिसे हम दूरी मान सकते हैं, लेकिन वो ऐसी बनानी है जिसमें 20 से भी भाग चला जाए और 30 से भी भाग चला जाए। और भाग चला जाए यानी कहां पहुंच गए हम? एलसीएम के टॉपिक पर। तो पहले नंबर हम मान रहे हैं अपने मन से कि माना वह दूरी जो है इन दोनों का एलसीएम है, यानी कितना? 3 दूनी 6, यानी कि 60 किलोमीटर है। वह दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर है, क्योंकि 60 ऐसी संख्या है जिसमें 30 से भी भाग चला जाएगा और 20 से ही भाग चला जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे। चला जाएगा ना 60, और शेष दूरी 60 का दुगना करेंगे, क्योंकि इसका आधा करना है। देखो 2 बार चल रही है तो 60 का दुगना हो गया 120। तो मान लिया हमने वह दूरी कितनी है? 120। या सीधा इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि आधी करनी है। चलो देखते हैं आगे। मन से मान ली 60 मान ले, 120 मान ले, इसके और आगे 240 मान ले, कोई भी संख्या मान ले, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। चाल और दूरी के सवाल बहुत ही आसान है और सिर्फ एक ही सूत्र पर टिके हुए हैं, जो हम कक्षा 5 से सीखते आ रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब हमें निकालनी है कुल दूरी और कुल समय, औसत चाल बराबर, तो दूरी के लिए और समय के लिए इसी का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं पहली स्थिति में क्या है। पहली स्थिति में हमें दिया गया है कि चाल 20 किलोमीटर से आधी दूरी तय करता है। तो हमने माना है कि कुल चाल की दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। 120 की आधी कितनी हो जाएगी? 120 की आधी कितनी हो गई? 60। तो इधर से जब हम समय निकालेंगे, दोस्तों ध्यान से देखो, समय निकालेंगे तो जी क्या आ जाएगा? समय बराबर आ जाएगा दूरी बटे चाल। यही आ जाएगा कि नहीं? यही आ जाएगा। तो पहली स्थिति में जब हमारी कार 20 किलोमीटर से आधी दूरी तय करी, आधी दूरी यानी कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा, कोई बता सकता है? समय बराबर हमने क्या बताया? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 120 की आधी कितनी? 60। और चाल कितनी है? 20। तो समय कितना लगेगा बता सकता है कोई? 2 एकम 2, 2 3 कितने घंटे? 3 घंटे। दूसरी स्थिति में क्या हुआ? दूसरी स्थिति में फिर समय की बात कर रहे हैं। दूसरी स्थिति में भैया ये होगा कि आधी दूरी 120 की आधी कितनी? 60। दूसरी चाल से चली, कितनी चाल से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बटे कितने कर देंगे? 30। अब कितना समय लगेगा? 30 दूनी 2 घंटे, यानी कितने घंटे लगे? 2 घंटे। अब आ जाओ अपनी औसत चाल पर। औसत चाल क्या कहती है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी मानी है आपने? तो 120 बटे कुल समय कितना लग गया? 3 और 2 5 घंटे। कोई दिक्कत? बस इसको हल कर देंगे। 5 एकम 5 दूनी और 5 चौको 20, यानी कितने? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उस चाल की और उस कार की औसत चाल कितनी हो गई? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं इसका दूसरा अपडेटेड वर्जन। इसको हम कैसे बनाएं? जब भी सवाल आए, हमसे कहा जाए कि 2 अलग अलग दूरियों से आधी चाल, आधी आधी दूरी तय करता है। ध्यान रखना, कब? जब कोई भी वाहन या कोई भी कार, रेलगाड़ी, कुछ भी 2 अलग अलग
चालों से आधी आधी दूरी तय करे और हमसे पूछे कि औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो जब डायरेक्ट बिल्कुल सीधा 2 गुणित पहली चाल गुणित दूसरी चाल बटे पहली चाल गुणित दूसरी चाल, या पहली दूसरी डायरेक्ट लिख लो, प्लस। समझ में आई बात? क्या करना है? पहली चाल गुणित दूसरी चाल बटे पहली चाल धन दूसरी चाल। इसको डायरेक्ट हल करेंगे तो 100 तो भी डायरेक्ट और सीधा आंसर आ जाए। चलो देखते हैं कैसे। लेकिन कब? जब 2 अलग अलग चालों से कोई वाहन, रेलगाड़ी या कुछ भी 2 बराबर दूरियां तय करे। बराबर दूरियां देखो यहाँ भी आधी आधी तय करी है, यानी बराबर ही है। तो ऐसी स्थिति में हम इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। 2 पहली चाल कितनी है? कितनी है पहली चाल? 20 किलोमीटर। दूसरी चाल कितनी है? 30 किलोमीटर। एक बार उनका गुणा कर देना है 2 से और बटे दूसरी बार उन दोनों को जोड़ देना है। 20 और 10, 20 धन 30। चलो जोड़ो, नीचे कितना आ जाएगा? 50। तो 2 गुणित 20 गुणित 30 बटे में 50। कोई दिक्कत? ये शून्य से ये शून्य कट गया। 5 एकम 5 चौकों, तीनों को गुणा कर दो। 4 तिरी 12 दूनी 24। ये आंसर आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इससे ये होगा कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो कई प्रकार के सवाल बना देंगे। लेकिन इससे सिर्फ वही सवाल बनेंगे जिसमें कैसी दूरी तय करे? बराबर दूरियां। कैसी? अलग अलग चालों से। उम्मीद है चाल और दूरी का यह सवाल आपकी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो कि माध्य का सवाल है। लिखा है कि 14, 22, 16 और ऐसे 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 अवकलनों का में प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाए तो नया माध्य क्या होगा? ऐसे सवाल हमारा अच्छे खासे 2-3 मिनट बहुत आसानी से ले जाते। लेकिन ऐसे सवाल को हम कैसे कम समय में बनाएं? चलिए देखते हैं। पहले नंबर हमें पता होना चाहिए माध्य, या बात करें हम औसत की। औसत होता क्या है? सीधा सा है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इतनी बात हमें पता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। एक बात और ध्यान से देखो, अगर प्रत्येक आंकड़ों में हम कुछ भी चीज बढ़ा दें तो जो हमारा औसत या माध्य होगा उसमें भी वही चीज बढ़ जाएगी। यदि हम प्रत्येक आंकड़ों में कुछ ही एक संख्या से गुणा कर दें तो माध्य में भी उतने ही गुणा का वृद्धि हो जाएगी। प्रत्येक आंकड़े में से कोई चीज घटा ले, सभी में से बराबर, तो जो हमारा माध्य होगा या जो हमारा औसत होगा उसमें से भी वही चीज घट जाएगी। यानी कि इसमें जो कहा गया है कि 10 की वृद्धि प्रत्येक में कर दें तो स्वाभाविक है कि इनका जो असली आएगा उसमें भी कितने की वृद्धि हो जाएगी? 10 की। तो पहला तरीका तो ये है कि भैया सबका माध्य निकालो, जो कुछ आए उसमें क्या कर दो? 10 और जोड़ दो, क्योंकि सब में जोड़ रहे हैं तो 10 और जोड़ना है, तो हमारा असली माध्य आ जाएगा इनमें से कोई। अब इनको जोड़ना ही बहुत बड़ा काम है। देखो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आंकड़े हैं। इनको जोड़ना ही बहुत कठिन काम है। तो पहले सबको जोड़ेंगे, फिर 10 से भाग लगाएंगे, जो कुछ आएगा उसमें फिर 10 जोड़ेंगे। तो इतना कुछ ना करना पड़े, इसलिए एक सरल सा तरीका देखते हैं। हमने सीखा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। पिछली क्लास में जो हमने C9 कॉन्सेप्ट सीखा था, C9 मेथड या डिजिटल मेथड सीखी थी, उससे इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं? तो हमें पता है कि हमें आंकड़ों का योग करना है, बटे आंकड़ों की करनी है संख्या, और धन जोड़ना है उसमें 10। इतनी बात हमें पता है। चलिए तो फिर जोड़ते हैं। बटे भी 10 करने हैं क्योंकि आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10, और ऊपर भी तो सभी को जोड़ना है, तो सीधा जोड़ते चलते हैं। C9 मेथड, डिजिटल मेथड गई, यानी सब में धन लगा होगा बीच में, तो कुछ नहीं करना है। जहां भी हमारा 9 हो जाए उसको कितना कर देना है? 0। बस काम खत्म हो जाएगा। चलो पहले 9 0 कर लें, या समझाने के लिए धीरे धीरे चलते हैं। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। धन 2 और 2 हो जाएगा 4। 4 और 9 कितने हो गए? 0। यानी यहाँ तक का हमारा काम हो गया। कितना आ गया? 0। चलो और आगे बढ़ते हैं। 6 और 1 कितना हो गया? 7। धन 7। धन
2 और 7 में ये 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, यानी ये भी 0। कितना बचा से 4। 4 में 1 जोड़ा हो गया 5। 5 में 2 जोड़े 7। 7 और 8, 7 दूनी 14 और 1 15। 15 यानी कितने 15 यानी 5 और 1 6। 6 और 4 10 यानी कितना 1। ये लिखा है 18। 18 8 और 1 कितना हो जाएगा 0 हो गया। सिर्फ कितना बचा है 1 ही बचा है, ध्यान रखना। ये होगा 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। यानी इस पूरे को अगर हम जोड़ेंगे, पूरे का डिजिटल सम निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा 5। और 5 के बटे अगर हम 10 कर भी देंगे स्वाभाविक है कितना आएगा बटे 1, यानी पूरे का डिजिटल सम सिर्फ कितना आ गया 5। कितना आ गया इसमें जोड़ना है हमें 10। 10 का डिजिटल सम कितना 1। दोनों को जोड़ा कितना आ गया 6। यानी कि वही हमारा आंसर है जिसका डिजिटल सम कितना हो 6। चलो देख लेते हैं किसका डिजिटल सम 6 है। ये तो कितना हो गया 8। ये होगा क्या आंसर इसका कितना है 5। ये होगा क्या इसका है 6। ये हो सकता है, चलो एक और चेक कर ले, इसका कितना है 7। तो ये आंसर नहीं होगा। कितने आसान तरीके से हमने इतने बड़े सवाल को हल कर लिया। एक बार फिर से पुराने पेपर के सवाल उठाकर लाया हूं, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश चल रही है। एक बार फिर से, जब भी हमें ऐसी बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना हो तो हमने सीखा डिजिटल सम से हम इसे हल कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल बना कब, जब इसमें आंकड़ों की संख्या थी 10। सोचो अगर यहीं पर आंकड़ों की संख्या हो जाती 9 और 9 में हमने सीखा कि C9 मेथड लगाने में हमें दिक्कत आ जाती, ऐसी स्थिति में फिर हम इसे नहीं बना पाते। लेकिन अगर 7 आती 8 आती तो 5 आती तो बहुत ही आसान तरीके से हो गया। आंकड़ों का योग करना था, हम सबको जोड़ते गए और 9 की जोड़ी बनाते गए। जहां 9 हो गया वहां कर दिया हमने 0। इन सबको हल किया, पूरों को जोड़ा, 9 आता गया 0 आता गया, सबको जोड़ने पर हमें सिर्फ कितना मिला 5। और ये 10 और ऐड करने हैं। 10 ऐड कहां से करने हैं औसत के कॉन्सेप्ट से, कि अगर प्रत्येक में 10 जोड़ोगे तो औसत में भी कितना जुड़ेगा 10। तो स्वाभाविक है इसको जोड़ा हमने, आ गया 5 और 1 6। और 6 जिसका डिजिटल सम है वही हमारा आंसर है। 24 का डिजिटल सम 6 है, इसलिए हमारा आंसर है। उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अपने आखिरी और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, जो कि मिश्रण से लिया गया है। बहुत ही शानदार और बिंदास सवाल है। सवाल कह रहा है कि 1000 रुपए किलोग्राम की कीमत वाली धातु ए, कोई धातु ए है जिसकी 1 किलोग्राम की कीमत है 1000 रुपए। धातु ए और 700 रुपए किलोग्राम की धातु बी, यानी कोई एक अन्य धातु है बी जिसकी कीमत है 700 रुपए प्रति किलो, मिलाकर 2:3 के अनुपात में एक मिश्र धातु बनाई गई। यानी कि इनको जो जिस अनुपात में मिलाया गया है वो 2:3 में है, बनाई जाती है। इस मिश्र धातु की 15 किलोग्राम की कीमत क्या होगी। दोस्तों हमसे पूछा गया है कि मिश्रण के 15 किलोग्राम की कीमत क्या होगी। तो ध्यान से देखें, अनुपात में मिलाया है 2:3। दोनों को अगर मिला देंगे तो बन जाएगा 5, लेकिन हमें बनाना है कितना 15। तो इसको 15 कैसे बनाएंगे, कितने से गुणा करेंगे 3 से। तो 3 से इसमें गुणा कर लो, 3 से इसमें गुणा कर लो, तो आ जाएगा 3 दूनी 6 अनुपात 3 दर का 9। देखो जोड़ेंगे 15 आ गया, बहुत बड़ी। यानी कि एक को मिलाओ 6 अनुपात में, दूसरे को मिलाओ 9 अनुपात में, तो बन जाएगा 15। और देख लेंगे एक की कीमत कैसे आ रही। तो चलो पहले वाले को कितना मिलाना है 6 के अनुपात में। 1 किलो की कीमत है 1000, तो 6 किलो की कितनी हो जाएगी बेटा 6000 रुपए। ज्यादा जीरो तो नहीं लग गए, हाँ एक ज्यादा लग गया। धन 1 किलो की कीमत है 700 रुपए, तो 9 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी 9 7 63, यानी 6300 रुपए। दोनों को जोड़ेंगे दोस्त कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 300। 15 किलो की कीमत इतनी हो गई। किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जरूरी नहीं है हर बार एनालॉजी से सवाल बनाए जाएं, कई सवाल बेसिक और सरल तरीके से भी आ जाते हैं। हमसे कहा गया था 15 किलोग्राम मिश्रण, इन दोनों को मिला रहे थे, बन रहा था 5, हमने 3 से और गुणा कर दिया तो बन गया 6:9। ये वही अनुपात है। यानी कि पहली धातु लेनी है 6 किलो, दूसरी लेनी है 9 किलो। 1 किलो की कीमत 1000, 6 किलो की हो गई 6000। 1 किलो की कीमत 7000, 700, तो 9 किलो की हो गई 6300।
दोनों को मिला दिया, कितना हो गया 9 किलो और 6 किलो 15 किलो, 15 किलो की कितनी आ गई 12,300 रुपए। बहुत ही आसान और सरल सवाल है। मेरे एक छात्र ने मुझे ये पर्सनल भेजा था, सोचा आप सभी को ही बता दूं। बेसभी सवाल जिसमें आप सभी को दिक्कत हो रही हो अलग अलग टॉपिक के, आप वह मुझे भेज सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उनके हल सहित आप सभी को समझा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।